गांधी परिवार ने बीजेपी को घेर लिया है, हम कह रहे हैं। कैसे घेरा है अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे। जी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, किस रूप में देखा जाए, क्या मोर्चा संभाल लिया है सोनिया गांधी ने या प्रियंका और राहुल ने भी घेर लिया है? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में आज जब राहुल गांधी जी को मैंने सुना तो जो मैं सोचता था कि देश का नेता कैसा होना चाहिए, जो भारत का नेता है वो कैसा होना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए जिसको देख के मन को शांति मिले, मन को संतुष्टि मिले, मन को लगे कि कोई मलहम लगाने वाला है, जो स्नेह करने वाला है, जो प्यार करने वाला है, जो देश को समेटने वाला है। तो आज जो राहुल गांधी को मैंने राजीव जी देखा, मुझे ऐसा लगा सही में वास्तविकता में महात्मा गांधी कैसे रहे होंगे। उनके देखिए, नेता वो है, अफसर वो है जिसके पास जाने से आपको डर न लगे, जिसको लगे कि ये आपको अपने बराबर या अपने से बेहतर ट्रीट करता है, जो राहुल गांधी ने बात कही। देखिए, दो घटनाएं और घटी हैं जो आपने जैसे कहा। अरविंद केजरीवाल ने एक डिग्री दिखाओ का अपना आंदोलन शुरू किया है। मैं राजीव जी ये चाहता हूं कि एक जेपीसी इस बात की बने कि या तो अरविंद केजरीवाल अगर झूठ बोल रहे हैं और देश की प्रतिष्ठा को गिरा रहे हैं और मोदी जी की प्रतिष्ठा को गिराकर देश की प्रतिष्ठा को गिरा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल 10 साल की जेल जाएं। और अगर मोदी जी की डिग्री झूठी है, गलत हलफनामा देके उन्होंने देश को गुमराह किया है और देश की प्रतिष्ठा को गिराया है, तो मोदी जी देश 10 साल के लिए जेल में जाए। मैं कोई मानहानि नहीं कर रहा हूं, ना केजरीवाल जी की मानहानि कर रहा हूं, ना मैं मोदी जी की मानहानि कर रहा हूं। मैं केवल ये चाहता हूं कि भारत की जो प्रतिष्ठा विश्व में है, जो महात्मा गांधी की वजह से हमारी देश की प्रतिष्ठा है, उसको एक तरफ राहुल गांधी बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की चीजें गिरा रही हैं। और दूसरी चीज राजीव जी, अभी तक मैं बचपन से यह समझता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं ये तो नहीं मानता था कि बहुत ज्यादा सामाजिक संगठन है, लेकिन ये मानता था कि कम से कम एक ईमानदार संगठन है। आज जो सतपाल मलिक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, आज भी बहुत बड़े नेता हैं, अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस के एक बहुत बड़े नेता ने उनको, और नाम लेके उन्होंने कहा कि राम माधव जी ने 300 करोड़ की घूस का ऑफर दिया, ये इतना बड़ा प्रकरण है राजीव जी, ये इतना बड़ा प्रकरण है, इसमें भी जेपीसी होनी चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि अगर सतपाल मलिक गलत बोल रहे हैं तो वो देश की प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं, और अगर राम माधव गलत बोल रहे हैं तो राम माधव को 20 साल की सजा हो। देखिए, वास्तविकता में मेरे को आज की तारीख में, क्योंकि पूरे विश्व में आरएसएस की संगठन की इकाइयां हैं और शाखाएं लगती हैं, और हम ये मानते रहे अभी तक कि आरएसएस जो है ये घूसखोरी में, ये दलाली में नहीं इन्वॉल्व है। दलाली शब्द के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे अगर लगता है कि सतपाल मलिक जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो इसकी तह में जाना बहुत आवश्यक है। सतपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं या राम माधव ने सही मायने में उनको 300 करोड़ की घूस देने का ऑफर किया था। तो अब जेपीसी अडानी में तो होने के लिए इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम इन दो प्रकरणों में या तो सतपाल मलिक जेल जाएं, या राम माधव जेल जाएं, या अरविंद केजरीवाल जेल जाएं, या मोदी जी जेल जाएं, क्योंकि देखिए, देश की प्रतिष्ठा के साथ मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। तो देश की प्रतिष्ठा को जिस प्रकार से राहुल गांधी बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से ये लोग आकर जमीन पर भारत की प्रतिष्ठा को गिरा रहे हैं, तो मेरा प्रतिरोध जारी रहेगा। और मैं आपके माध्यम से इन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी करना है स्पष्ट बताएं कि घूस की ऑफर हुई थी या नहीं हुई थी, डिग्री सही थी या गलत थी। सोनिया जी ने जो बात कही है, उससे बड़ी बात आज जो राहुल गांधी ने मैसेज दिया है, देश को जो मैसेज दिया है, देश को इस प्रकार के मैसेज की आवश्यकता है, देश को इस प्रकार के नेता की आवश्यकता है जो देश को मलहम लगाए, प्यार दे, स्नेह दे, देश की जनता को अपने परिवार का सदस्य माने, और जो मकान छोड़ दे और टेलीफोन छोड़ दे और सांसदी छोड़ दे, उसके बावजूद लाखों लोग वायनाड के अंदर उसके पीछे चले हैं। अब किसी की चिंता उसको करने की आवश्यकता नहीं है, जिसको छोड़ना है और छोड़ के चला जाए। अब देश की जनता इस चौराहे पे खड़ी है, उसे चुनना है, देश को तोड़ने वालों के साथ देने वाले के साथ हैं या देश को जोड़ने वालों के साथ हैं, और देश को मलहम की आवश्यकता है, आग की और अग्नि की आवश्यकता राजीव जी नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। One of the first times I came here during the 2019 election, I gave a speech in which I told you a lot of things about my brother which I thought people did not know. I wanted you to know him. I wanted you to know this man who was asking for your votes, who was asking you to allow him to serve you. But today, almost 4 years later, I know that you know Rahul.
You know that he is an honest man, unafraid to speak the truth. You know that he is a brave man, undaunted by the power of those who want to silence him. You know that he is a compassionate man, always ready to hear about your life, your struggles, and to lend you a helping hand. You know that he has worked hard for you. He has raised your issues, tried to resolve your problems. He has stood by you through your difficult times, and you have stood by him through his. Yet, it is also a very emotional visit that my brother and I are making to Wayanad. Yesterday, I was packing up his furniture from his house to put until we find a new place for him. I was looking at the storeroom, putting all the cardboard boxes one on top of the other, and I was thinking to myself that a few years ago I also had to move my home. I had my children to help me, my husband helped me. I have a family of my own, and I was thinking my brother doesn't have his own children, his own wife and family to help him, even though he has the rest of us. बीच में मुझे ऐसा लगता है विपक्ष भी अब जो है इररिलेवेंट हो गया है। अब बात है जनता की, जनता और बीजेपी के बीच। आप देखिए, आपके जो ये यूट्यूब चैनल्स हैं, इनकी व्यूअरशिप किस प्रकार से बढ़ रही है और जो टीवी चैनल्स हैं उनकी व्यूअरशिप किस प्रकार से गिर रही है। ये एक संकेतक है, ये एक इंडिकेटर है, और ये इंडिकेटर ये बता रहा है कि जनता इस भ्रमजाल में फंसने के लिए तैयार नहीं है। जो भी विपक्षी पार्टी या जो भी पार्टी तटस्थ रहना चाहेगी वो खत्म हो जाएगी। अब इस समय प्रश्न केवल यह है कि आपको देश को जोड़ना है या देश को तोड़ना है। आप अडानी के साथ हैं या अडानी के विरुद्ध हैं। आप देश में भ्रष्टाचार चाहते हैं या भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं। अब ये लड़ाई जो है जनता के बीच में और बीजेपी के बीच में है, सत्ता पक्ष के बीच में है। जैसे 1977 में हुई थी, उस समय भी जनता सामने आई थी, आज भी जनता सामने है। और अब इस समय सबको ये अपना निर्णय लेना है, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे अमरिंदर सिंह हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, कि वो उस पार्टी के साथ है जो अडानी के साथ है या उस पार्टी के साथ है जो अडानी के विरुद्ध है। अब लड़ाई जो है कि अडानी का पर्दाफाश होगा या नहीं होगा, या देश अब भ्रष्टाचार के आखंड उसमें तालाब में डूबकर खत्म होगा। देश को बचाना है तो इस शक्तियों का और अडानी जैसे जो प्रकरण हो रहे हैं, इनसे देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। जी, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।